डेंसिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन वाले। तो जब भी डेंसिटी और मोलारिटी, मैंने एक चीज बताई थी, अगर हमें कुछ भी समझना है कि ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करने हैं, तो देखो गिवन क्या क्या है। अगर गिवन है तुम्हें मोलारिटी, अगर तुम्हें मोलारिटी गिवन है तो तुम किसी चीज को अज्यूम करना चाहो तो वो उसको अज्यूम कर सकते हो जो उसके डिनोमिनेटर में हो सकता है। तो यू कैन अज्यूम वॉल्यूम। अगर मास परसेंट गिवन है तो यू कैन अज्यूम मास ऑफ सोल्यूशन टू बी 100 ग्राम और वॉल्यूम टू बी 1 लीटर। अगर सपोज हमें गिवन होती है डेंसिटी, तो डेंसिटी के केस में भी यू कैन अज्यूम वॉल्यूम टू बी 1 लीटर। इसको अज्यूम करने से कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, मोलालिटी हो तो मास ऑफ सॉल्वेंट को कर सकते हो लेट। ठीक है, तो ये लेट करने से कोई चेंज नहीं आता वैल्यू में। तो पर जब भी मास परसेंट गिवन हो ना किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे आसान तरीका रहता है 100 ग्राम अज्यूम करना टोटल मास। तो तुम क्या करोगे, यू विल से 1.6 क्वेश्चन में लेट मास ऑफ टोटल सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन भी 100 ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूशन को 100 ग्राम से डिवाइड कर लिया। तो अगर मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला पता हो तुम्हें, तो दैट इज मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना, तो अगर तुम इसको 100 रख दो, 100 से 100 कट हो जाएगा, तो मास परसेंट विल बी मास ऑफ सोल्यूट। तो जिसका सोल्यूशन है उसका मास ही उसके मास परसेंट जितना हो जाएगा। तो मास ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा, मास ऑफ HNO3 हो जाएगा 69 ग्राम्स। ठीक है, मास से मोल्स आ जाएंगे, मोल्स विल बी गिवन मास 69 अपॉन मोलर मास 63, और इसको सॉल्व करके वी विल गेट मोल्स। तो मोल्स हमारे आए हैं 1 पॉइंट समथिंग 1.09 या फिर 1.15 समझ लो, 1.10 095 ही लेते हैं। ठीक है, अब 1.095 आ गए मोल्स। अब तुम्हारे पास डेंसिटी कंसंट्रेशन निकालनी थी, तो कंसंट्रेशन का मतलब होगा मोलारिटी। कंसंट्रेशन की बहुत सारी टर्म्स होती हैं, कंसंट्रेशन की टर्म्स होती है मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। तो अब क्वेश्चन में सिर्फ कंसंट्रेशन बोला है पर उसके साथ यूनिट दे रखी है। तो तुम अगर क्वेश्चन में देखो कि यूनिट कौन सी दे रखी है, यूनिट दे रखी है मोल्स पर लीटर, यानी कि हमें मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी निकालने के लिए यू विल राइट मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तुम्हारे पास है नहीं, तो व्हाट यू कैन डू इज, हम साइड में डेंसिटी से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी मास अपॉन में डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमने 100 लिया था और डेंसिटी हमारी थी 1.41 ग्राम पर ml। तो ml में आ जाएगा यहाँ से वॉल्यूम, और 100 by 1.41 तो दिस गिव्स अस 70.92। ठीक है, ml। ठीक है, अब इसको मोलारिटी के फॉर्मूले में डाल देते हैं, ये लीटर में होना चाहिए था पर हमारा ml में आया। तो मोल्स हो गए 1.095 अपॉन में 70.92, और लीटर में करने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दिस इज 1095 डिवाइड बाय 71, राउंड ऑफ कर लो इसे। थोड़ा इतना भी मुश्किल करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन को कि तुम कैलकुलेशन ही करते रह जाओ। ठीक है, तो दिस गिव्स अस 15.42 मोलर या मोल पर लीटर। ठीक है, 69 ग्राम परसेंट मास परसेंट थी ना इस क्वेश्चन में, तो 69 मास परसेंट से मास ऑफ HNO3 69 आया था। ठीक है, तो पहले मास ऑफ सोल्यूशन लेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन को अज्यूम करा 100। तो अगर 100 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन है तो 69 ग्राम इसमें से मास ऑफ HNO3 हो गया। मास ऑफ HNO3 डिवाइड बाय मोलर मास 69 by 63 गिव्स अस मोल्स ऑफ 1.095 मोल्स आ गए। मोल्स यहाँ पे पुट किया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी से निकाल के यहाँ पे पुट करी और आंसर आ गया। इज दिस आंसर क्लियर एवरीवन?